अफगानिस्तान में जब तालिबान ने उपद्रव मचाना शुरू किया तो दुनिया के कई देशों ने यह कहा कि इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा, पाकिस्तान पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ेगा और पड़ोसी देशों पर ज्यादा पड़ेगा। चीन की सेना इसी असर को लेकर डर गई है। चीनी सेना के प्रमुख शी जिनपिंग ने अपनी सेना को कहा है कि उनकी सेना तैयार रहे क्योंकि सीमाई इलाकों में उनके साथ संघर्ष हो सकता है और उनकी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर वो एकदम तैयार रहे। इसके अलावा शी जिनपिंग ने पीएलए को कहा है कि वो अपनी एकजुटता को और ज्यादा मजबूत करें, अपनी वफादारी को और ज्यादा मजबूत करें। इसके अलावा शी जिनपिंग ने अपनी सेना से ये भी कहा है कि पीएलए को 2027 तक अमेरिकी सेना की टक्कर का बनाना है, यानी कि अब अमेरिका की नकल करने के लिए चीन बेकरार है। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। चीनी सेना के कमांडर शी जिनपिंग और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है अपनी सेना से कि वो संघर्ष के लिए तैयार रहें, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका की सेना अफगानिस्तान को छोड़ेगी, तालिबान और ज्यादा खूंखार होता जाएगा। तालिबान की इस उपद्रवता को देखते हुए चीनी सेना के प्रमुख जो हैं, उन्होंने अपनी सेना को चेतावनी दे डाली है। पिछले कई महीने से चीनी अधिकारी इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी, तालिबान फिर से उभर कर सामने आ रहा है और इससे क्षेत्रीय असंतुलन को खतरा पैदा हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका की सेना 11 सितंबर तक पूरी तरीके से अफगानिस्तान से चली जाएगी। इसके बाद उस अफगानिस्तान का कंट्रोल लोग कह रहे हैं कि तालिबान अपने हाथ में ले सकता है, क्योंकि इसको लेकर अफगानिस्तान और तालिबान के लड़ाकों के बीच जो है वो जमकर संघर्ष चल रहा है। शी जिनपिंग और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस सप्ताह कहा था कि अमेरिका की वापसी से उइगर मुस्लिमों को एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है जो चीन के शिनजियांग प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी पर हमले कर सकते हैं। वहीं चीन की पूर्वी सीमा पर अमेरिका और ब्रिटिश नौसेना के युद्धपोत ने दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है। वे खुलेआम चीन के समुद्री दावे को चुनौती दे रहे हैं। चीन के सेना दिवस के पूर्व संध्या पर जिनपिंग ने कहा था कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी सर्वे सर्वा है और सेना अमेरिका की तर्ज पर 2027 तक विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना बनने के लिए ठोस प्रयास करे। पिछले साल जिनपिंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सम्मेलन में चीनी सेना को 2027 तक अमेरिका की तर्ज पर एक पूर्ण आधुनिक सेना बनाने संबंधी योजना को अंतिम रूप दिया गया था। पिछले साल अक्टूबर में सीपीसी के पूर्ण अधिवेशन के बाद ये मीडिया में खबरें आई थी कि चीनी सेना के 100 साल पूरे होने पर, यानी कि 2027 में उसे अमेरिका की सेना की टक्कर का बनाया जाएगा। उसे उतना ही आधुनिक बनाया जाएगा जितनी आधुनिक अमेरिका की सेना है। सीपीसी और केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रमुख जिनपिंग ने शनिवार को सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक ब्यूरो के अध्ययन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 में मनाए जाने वाले चीनी सेना के शताब्दी वर्ष तक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति एवं समर्पण के साथ कार्य किए जाएं। वहीं जुलाई को अपना शताब्दी वर्ष मनाने वाली सीपीसी के इतिहास को याद करते हुए जिनपिंग ने कहा, पार्टी सर्वे सर्वा है और सेना को 2027 तक विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना बनने के लिए ठोस प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को और तेज करना चाहिए। जिनपिंग ने 1 अगस्त को मनाए जाने वाले सेना के 94वें स्थापना दिवस से पहले शनिवार को हुई बैठक में अधिकारियों, सैनिकों और पीएलए से जुड़े आम लोगों, आम पुलिस बलों और मिलिशिया तथा आरक्षित सेवाओं के सदस्यों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। हालांकि इस दौरान जिनपिंग ने सबसे ज्यादा अपनी सेना का नाम लिया। ये कहा कि सेना को अमेरिका की टक्कर का बनाना है, लेकिन उन्होंने इन तमाम बातों के बीच जो तालिबान को लेकर जिक्र किया, वो साफ तौर पर चीन की चिंता को दिखाता है कि आखिर चीन कितना डरा हुआ है।